बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक हैं, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में सेक्शन 46 से लेके सेक्शन 50 तक पढ़ेंगे। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें। तो चलिए लेक्चर की तरफ चलते हैं। सेक्शन 46 से सेक्शन 50 तक ये है टाइम एंड प्लेस फॉर परफॉर्मेंस के हवाले से। सेक्शन 46 का टाइटल है टाइम फॉर परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस वेयर नो एप्लीकेशन इज टू बी मेड एंड नो टाइम इज स्पेसिफाइड। किस टाइम पे परफॉर्मेंस होगी प्रॉमिस की, जहां कोई एप्लीकेशन देने की जरूरत नहीं है और कोई भी टाइम स्पेसिफाइड नहीं है, तो फिर किस टाइम पे परफॉर्मेंस होगी इसके बारे में है। कहता है कि वेयर बाय द कॉन्ट्रैक्ट a promiser is to perform his promise without application by the promisee and no time for performance is specified, the engagement must be performed within a reasonable time। अगर अगरचे टाइम स्पेसिफाइड नहीं है और कोई एप्लीकेशन देने की भी जरूरत नहीं है और एप्लीकेशन के सिवा परफॉर्मेंस होनी है, तो फिर परफॉर्मेंस विद इन रीजनेबल टाइम होनी है। रीजनेबल टाइम क्या है? इट इज द क्वेश्चन ऑफ फैक्ट, और ये ईच केस के हवाले से, सर्कमस्टेंसेस के हवाले से चेंज होता रहता है। जैसा कि मैं आपको एग्जांपल दूं, आपकी सेमेस्टर, आप एक स्टूडेंट है और आपकी सेमेस्टर की फीस है, उसकी लास्ट डेट नहीं है, सिर्फ ये कहा गया है कि रीजनेबल टाइम में आप जमा कराएं। तो अब आपका सेमेस्टर की फीस का रीजनेबल टाइम क्या है? उस सेमेस्टर की लास्ट डे तक, जब तक वो सेमेस्टर मुकम्मल हो तब तक वो आप पे कर सकते हैं। दिस इज द रीजनेबल टाइम। सेक्शन 47 का टाइटल है टाइम एंड प्लेस फॉर परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस वेयर टाइम इज स्पेसिफाइड एंड नो एप्लीकेशन टू बी मेड। यहाँ पे फिर क्या है कि टाइम तो स्पेसिफाई है लेकिन परफॉर्मेंस के लिए कोई एप्लीकेशन देने की जरूरत नहीं है, तो फिर टाइम और प्लेस क्या होगा? When promise is to be performed on a certain day and the promiser has undertaken to perform it without application by the promisee, the promiser may perform it at any time during the usual hours of business on such day and at such place at which the promise ought to be performed। फिर कब होगा? जिस दिन, जो दिन स्पेसिफाइड था उसी टाइम उसी दिन में परफॉर्मेंस होनी है, लेकिन विद इन द यूजुअल आवर्स ऑफ बिजनेस। ऐसा नहीं कि बिजनेस आवर्स हैं 9 से लेके 5 बजे तक और वो डिलीवरी कर रहा है, परफॉर्मेंस कर रहा है रात को 12 बजे, रात को 1 बजे, तो फिर ये परफॉर्मेंस नहीं होगी। ठीक है। और प्लेस, किस प्लेस पे परफॉर्मेंस होगी? एट द प्लेस एट विच द प्रॉमिस आउट टू बी परफॉर्म्ड। ठीक है। अब इलिस्ट्रेशन भी सेम जो मैंने आपको एग्जांपल दी उस हवाले से है, जैसा कि ए प्रोमिसेस टू डिलीवर गुड्स एट बीज वार हाउस ऑन द 1 जनवरी। 1 जनवरी को डिलीवरी करना है, परफॉर्मेंस करना है प्रॉमिस की। ठीक है। ऑन दैट डे ए ब्रिंग्स द गुड्स टू बी वार हाउस बट आफ्टर द यूजुअल आवर्स फॉर क्लोजिंग इट। यूजुअल आवर्स, बिजनेस आवर्स जो है उनके बाद उसने डिलीवर किए हैं और इसी वजह से वो रिसीव नहीं हुए, तो फिर ए हैज नॉट परफॉर्म्ड हिज प्रॉमिस। ठीक है। अब सेक्शन 48 है एप्लीकेशन फॉर परफॉर्मेंस ऑफ सर्टेन डे टू बी एट प्रॉपर टाइम एंड प्लेस। व्हेन अ प्रॉमिस इज टू बी परफॉर्म्ड ऑन सर्टेन डे and promiser has not undertaken to perform it without the application by the promisee, it is the duty of the promisee to apply for performance at a proper place and within the usual hours of business। परफॉर्मेंस करनी है लेकिन प्रोमिसर ने अंडरटेकिंग नहीं किया कि वो परफॉर्म करेगा, मतलब कि एप्लीकेशन देने की जरूरत है प्रोमिसी ने, तो फिर ये ड्यूटी है, ये फर्ज है प्रोमिसी पे कि वो अप्लाई करे परफॉर्मेंस के लिए एट अ प्रॉपर टाइम एंड विद इन द यूजुअल आवर्स ऑफ बिजनेस। यहाँ पे भी प्रॉपर टाइम और प्लेस इज अ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। ठीक है। तो आगे चलते हैं। सेक्शन 49 प्लेस फॉर परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस वेयर
no application to be made and no place fixed for performance। यहाँ पे क्या है कि कोई एप्लीकेशन देने की जरूरत नहीं है और प्लेस भी फिक्स नहीं है, तो फिर कहाँ पे परफॉर्मेंस देनी है, उस हवाले से है। When a promise is to be performed without application by the promisee and no place is fixed by for the performance of it, it is the duty of promiser to apply to the promisee to appoint a reasonable place for the performance of the promise and to perform it at such place। जैसा कि एप्लीकेशन देने की जरूरत नहीं है और टाइम जो प्लेस है वो भी फिक्स नहीं है, तो फिर प्रोमिजर की ये ड्यूटी है। पहले कौन एप्लीकेशन देता था, अप्लाई कौन करता था, प्रोमिजर। यहाँ पे प्रोमिजर की ड्यूटी है कि वो प्रोमिजी को एप्लीकेशन दे, अप्लाई करे टू अपॉइंट अ रीजनेबल प्लेस, और वहां पे उसने फिर परफॉर्मेंस देनी है प्रॉमिस की। ठीक है। परफॉर्मेंस इन मैनर और एट time prescribed or sanctioned by promisee। The performance of any promise may be made in any manner or at any time when which the promisee prescribes or sanctions। परफॉर्मेंस किस मैनर में होना है, किस टाइम होना है, जो कि प्रोमिसी प्रिस्क्राइब करे, तो उसी टाइम उसी प्लेस पे या उसी ही मैनर में परफॉर्मेंस देनी होगी। ठीक है। उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। तो लेक्चर को ख़त्म करते हैं। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और अगर आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आया वगैरह और उसमें लेक्चर आपको चाहिए तो फिर वो भी आप नीचे कमेंट बॉक्स में रिक्वेस्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।